अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एडजेक्टिव, सॉरी, रुके, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? मैंने इनके बारे में आपको कल क्या बताया था? क्विकली बच्चे जवाब दें। मैम ये दिस दैट दीज ये नहीं होते? जी जी। यही होते हैं ना, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, डिमॉन्स्ट्रेट जी करते हैं। ओके। डेमोन्स्ट्रेट किसी की तरफ इशारा करने वाली। जी जी। हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कल एग्जांपल दी थी, दिस हाउस इज़ फॉर सेल। अब ये सेंटेंस हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है? ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटेड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कैसे बच्चे बताए? आपने कहा था कि वो जिसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो उसके बाद वो एडजेक्टिव बनता है, डेमोन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव। जी बिल्कुल, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कहीं भी दिस दैट स्क्रीन तो शो हो नहीं रही। और उसके फौरन बाद नाउन आ जाए ना, तो वो हमारा मैम डिमॉन्स्ट्रेटिव स्क्रीन शो नहीं हो एडजेक्टिव। रही। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है ना, वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना? यस मैम, ऐसे ही कहा था। ओके बच्चे। बच्चे मैंने आपको कल भी कहा था कि जो बच्चे ना मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कि आप लेक्चर को तैयार करके आइएगा, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर तैयार नहीं किया और वो मेरा रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे। अच्छा, जो न्यू बच्चे आए हैं उनको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिएगा। जी मैम आ रही। कोई और बच्चा जो न्यू आया हो? बच्चे जवाब दिया करें। मैम आपकी आवाज़ सबको लाउड एंड क्लियर आ रही है, बस वो ये है कि इनको बार बार माइक बंद करना और चलाना पड़ता है, और समटाइम्स जो है ना वो आवाज़ पहुंचते पहुंचते भी लेट हो जाती है। इंटरनेट का ये मसला होता है। ओके। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं ना, उनको ना मैं एंड पे थोड़ी बहुत चीज़ें रिपीट कर दूंगी, अदरवाइज इंशाल्लाह आपको कल जो हमने पढ़ा था और जो आज हमने पढ़ना है ना, इंशाल्लाह कल ग्रुप में ना आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? ओके। जी ओके मैम मैम। ठीक है। यस मैम। करिए स्टार्ट। जी मैम। जी मैम। ओके। बच्चे स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी मैम। ओके। अच्छा, तो आज ना हमने एक और रूल पढ़ना है। कल हमने प्रोनाउन में ना डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स को पढ़ा था, दोज, डैट, दिस, दीज। ये हमारा ना फर्स्ट रूल था, ठीक है? देखें, दिख रहा है आपको? स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके। तो आज हमने ना प्रोनाउन के ना दूसरे रूल को पढ़ना है, या आप प्रोनाउन को छोड़ें, आप बस ये कह लें कि आज हमने पहले रूल को पढ़ना है, ठीक है? आपको सामने ना दिख रहा है, पेज दिख रहा है, वहाँ पे ना स्टार्ट में एक एग्जांपल लिखी हुई है। बेसिकली वो ना मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी। द मैटर यहाँ पे होना है, द मैटर इज बिटवीन आई एंड ही। ओके, समझ आ रही है? आई एंड। बच्चे समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2, ठीक है? उसकी फर्स्ट एग्जांपल है द मैटर, सॉरी यहाँ पे मदर लिखा हुआ है, द मैटर इज बिटवीन आई एंड ही। सेकंड एग्जांपल है द मैटर इज बिटवीन मी एंड हिम। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है तो क्यों ठीक है? बताइए बच्चे। रिस्पेक्टेड मैम, ये दोनों ही गलत हैं। बच्चे एक्सप्लेन करें कैसे गलत है? मैम पहला तो ये गलत है कि जब भी बिटवीन आ जाए तो यू आर सपोज टू यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जी और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जब बिटवीन आ जाए आपने मी एंड हिम लगाया है, लेकिन इसमें जो प्रोनाउन की सीक्वेंस है ना वो गलत है। प्रोनाउंस क्या? प्रोनाउन की सीक्वेंस जो है वो गलत है। प्रोनाउंस का सीक्वेंस, सबसे पहले हिम ओके। आना चाहिए, उसके बाद मी। द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी। ओके, कोई और बच्चा?
किसी और बच्चों को नहीं आइडिया? मैम आप बता दें। चलें ओके। बच्चे जो मैं पूछूँ ना, अगर आपको नहीं आता ना, आप होनेस्टली जवाब दें, कोई बात नहीं, आपने चीज़ें सीखनी है ना, लर्न करना है ना, तो इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है? नहीं आता वो फ़ौरन बता देना है। अच्छा बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि कहाँ ग्रामर या करेक्शन ऑफ सेंटेंस ठीक होगा, कहाँ ठीक नहीं होगा, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें ठीक है। अगर एक सेंटेंस हमें दिया गया है, हमने उसको अकॉर्डिंग टू ग्रामर कैसे ठीक करना है। सो अगर आपको किसी भी फिक्रे में लेट या बिटवीन नज़र आ जाए, ठीक है ना, किसी भी फिक्रे में लेट या बिटवीन का यूज़ होना, आपने उसके बाद ना ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है, ठीक है? जहाँ भी लेट और बिटवीन आएगा वहाँ ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? नेगेटिव मैम बता दें प्लीज। ओके अच्छा बच्चे, जो हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है ना, सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? काम करने वाला होता है ना, डेफिनेटली काम करने वाला होता है। फॉर एग्जांपल आई, ही, शी, यू, इट, वो, दे, ये सब्जेक्टिव है ना हमारे पास, ठीक यस है? मैम। ओके फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव। यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, शी इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्टिव है ना, काम करने वाला है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? शी क्या कर रहा है? वो क्या कर रही है, ठीक है ना? वो एक किताब पढ़ रही है, ठीक है ना? शी इज रीडिंग अ बुक। ओके क्लियर? सब्जेक्टिव का तो आप सब बच्चों को आइडिया होगा ना? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ओके फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट है ना, दे वो क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है? ओके अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक शी हेल्प्ड हिम, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस है, हिम रिसीव्स द हेल्प। हिम को हेल्प रिसीव हुई है, और वो हेल्प किसने की है? वो हमारे सब्जेक्ट ने की है, ठीक है? जिस पर काम हो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? ओके बच्चे, क्लियर? जी मैम। ओके जहां भी मैम ये जो लेट, एग्जांपल, एक्सक्यूज मी, ये जो एग्जांपल दिया आपने ऑब्जेक्टिव केस की, रिपीट कीजिएगा। अब देखिए बच्चे, हमारे पास ना ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिस पर काम हो, ठीक है ना? जिस पर काम हो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी हेल्प्ड हिम, ठीक है ना? अब यहाँ पे उस लड़की ने किसकी हेल्प की है? हिम एक लड़का है ना, उसने लड़के की हेल्प की है। यस। तो अब लड़का है जो हिम है, जो लड़का है वो रिसीव कर रहा है हेल्प। हेल्प किससे रिसीव कर रहा है? गर्ल से, लड़की से रिसीव कर रहा है। शी हेल्प्ड हिम, ठीक है ना? एक ओके लड़का एक लड़की से मदद कर रहा है, ओके? ओके क्लियर। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्जेक्टिव केस है आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? क्विकली जल्दी बताएं। आई का होता है मी, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, वी का होता है अस, दे का होता है देम। ओके ओके यस स्टूडेंट, मैम। समझ आ गई यस है? मैम। ओके अच्छा बच्चे, लेट और बिटवीन के बाद ना हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, आपको शो हो रहा है? स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। द मैटर इज बिटवीन आई एंड ही। अब ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है लेट और बिटवीन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आई और ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है ना हमारे पास। यस मैम। ओके अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, द मैटर इज बिटवीन मी एंड हिम। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। मी। ओके ही का क्या है? हिम। हिम। दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ओके आपने ये माइंड में रखना है कि जहां भी लेट और बिटवीन आ जाए वहां पे हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना। फॉर एग्जांपल नीचे दूसरी एग्जांपल देखे, लेट हिम गो नाउ। फॉर एग्जांपल आपको ना ये एग्जामिनर एक सेंटेंस दे देता है कि भाई ये करेक्ट करो, ठीक है ना? आपने क्या करना है? लेट हिम गो नाउ। भाई हमने तो पढ़ा था लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? अब देखें लेट हिम, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, हमने क्या करना है? हमने ऑप्शन को देखना है,
लेट ही गो नाउ, इसको करेक्ट करना है। इसको हमने कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लेट आएगा या जहाँ पे बिटवीन आएगा वहां ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल होगा। ओके क्लियर बच्चे, Affirmative, क्लियर है? clear. यस मैम। Yes, सब ma'am. बच्चों को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो मैं रिपीट कर देती हूँ। बच्चे ये माइक ऑफ करें अपना। मैम ही तो सब्जेक्टिव नहीं है। बच्चे ही सब्जेक्टिव है, ही का हिम होता है ना, यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज रीडिंग अ बुक, वो क्या कर रहा है, वो एक किताब रीड कर रहा है ना, वो एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे ही क्या है, ही हमारे पास सब्जेक्ट ही है ना। लेकिन मैम मैम आपने ऊपर लिखा है लेट हिम गो नाउ, जो है वो सेंटेंस लेट हिम गलत गो लिखा है लिखा जी, हुआ है। ओ सॉरी सॉरी लेट हिम गो नाउ जी। ओके सॉरी जी सॉरी बच्चे, यहाँ पे ना एक मिस्टेक है। उसको नींद आई है। ऊपर वाला ठीक है, ऊपर वाला नींद ठीक है, आई सॉरी है। बच्चे। बच्चे ये आपने कर लेना, ठीक है। सॉरी बच्चे, शादी में भी ऐसे छुट्टी नहीं होगी, मैं तो ना मैं आराम से बड़ी माइक पता जिसका नहीं ऑन है किसी को प्लीज बंद 18 करने यार, साल ये के पीछे शादी शुदी हो रही बच्चे है। ये माइक ऑफ करें। आज ये लो हाँ बात सुन बच्चे लो। प्लीज यार अपना प्लीज माइक माइक ऑफ अपना ऑफ करें। करो, जिसका ऑन है पीछे शादी करवा हाँ, रहे हैं यार। बच्चे माइक ऑफ करें अपना। जाओ बैठ जा रहा बाबा, बाबू बैठ जा रहा। जाओ What the जाओ। hell? बच्चे माइक ऑफ करें काइंडली प्लीज, इसे कोई मैम क्या आप सबको क्वेश्चन। साइलेंट कर सकती हैं? आप अपने पास से सबको साइलेंट कर सकती हैं? आई थिंक हो गया है। अच्छा सॉरी बच्चे, ये मुझसे ना मिस्टेक हो गई है, सॉरी आप ना इसको करेक्ट कर ले, मैं दोबारा बता देती हूँ। जो हमारे पास पहली एग्जांपल है ना वो तो है ठीक, जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है ना लेट हिम गो नाउ, ठीक है ना, ये करेक्ट है, नीचे वाला गलत है। क्योंकि नीचे वाली एग्जांपल हमारे पास क्यों गलत है, यहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ठीक है। ओके, ठीक है। बच्चे थैंक यू जिसने मुझे ये बताया, बेसिकली यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ओके अब क्लियर है। जी मैम क्लियर। यस ओके अब मुझे ना मैं आपके साथ साथ ना असेसमेंट भी लेती जाती हूँ। आप मुझे बताएं, मैं आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ। द गिफ्ट इज फॉर ही, द गिफ्ट इज फॉर ही। अब ये सेंटेंस ठीक है या गलत है बताएं। द गिफ्ट गलत है। इज फॉर ही, कैसे गलत है बच्चे, गलत करेक्ट है मैम। कैसे। आखिर में हिम आना चाहिए था। प्रेपोजिशन के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हिम आएगा, करेक्ट बच्चे। अब सेकंड एग्जांपल है द टीचर इज टॉकिंग टू आई, द टीचर इज टॉकिंग टू आई। द बताए बच्चे। टीचर। द टीचर इज टॉकिंग टू मी। ओके बच्चे, अब आपको क्लियर है। यस मैम। यस मैम क्लियर है, लेकिन इसके जो पीछे एक भाई ने वजह बताई है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, इसको थोड़ा सा जो है ना वो इस पे रोशनी डाल दें, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानते। प्रेपोजिशन बच्चे, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसका आप पूछ रहे हैं बच्चे, दोबारा बताइएगा मुझे। अफर्मेटिव अफर्मेटिव मैम, ये जो आपने पहले एग्जांपल दिया ना, द गिफ्ट इज फॉर ही, ठीक हो गया। तो इस पे जी अभी यहाँ पे आना तो हिम था, लेकिन हिम अभी हम जानते हैं कि आना हिम ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आना हिम क्यों है। ठीक हो गया, काइंड ये बता दें। बच्चे मैंने आपको पहले बताया है कि हम देखें, कुछ फिक्रे ना हमारे पास ऐसे होते हैं कि वहां पे लेट और बिटवीन का हमें पता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी फिक्रात होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जो फॉर है, ठीक है ना, उसके साथ भी यही रूल है, मोस्टली यही रूल है, ठीक है ना। मोस्टली जो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं या उनमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है ना, वो लेट और बिटवीन के मोस्टली आते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंस होते हैं कि हमें जब ऑप्शन दिए होते हैं ना, हमें उनको देख के ही आइडिया हो जाता है कि ये हमने पढ़ा था, इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब देखें, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि लेट और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब मैं आपकी असेसमेंट लेती हूँ, ठीक है ना। आपको पता है कि अभी मैम ने हमें ये टॉपिक पढ़ाया है, हमने पढ़ा है दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपने बच्चे ये ख्याल रखना है कि लेट और बिटवीन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा ही आएगा ना, लेकिन किसी किसी जगह पे ना फॉर के साथ भी आता है, मोस्टली आता है।
नहीं दरअसल मैम जैसे इंग्लिश में एक रूल है ये कि preposition के बाद you have to use objective case of pronoun. ऑब्जेक्टिव Yes ma'am. आफ्टर ऑल प्रेपोजिशन द के बाद। प्रपोजिशंस। Yes. कैन ओके यू बच्चे, गिव ये ना एनी मैं एग्जांपल? क्लैरिफाई करके ना आपको वैलिड करके ये इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगी। वेल दैट्स ओके, कैन गिव एनी एग्जांपल? जी बच्चे, किसकी? ये अभी जो पहले भाई ने कहा है कि तमाम प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, तो मतलब तमाम प्रपोजिशंस की कोई और एग्जांपल काइंडली हमें बता दें, जो भाई कह रहा था कि हमें और ज़्यादा मज़ीद समझ आ जाए यार, वाकई सारी प्रपोजिशंस के साथ होता है। बच्चे ये ना मैंने आपको पहले बताया कि हमने ये देखना है कि सारी प्रेपोजिशंस के बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आता है या नहीं आता। ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी क्लास एंड होने के बाद वैलिड करके क्लैरिफाई करके ये मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। बट जो डेफिनेटली 99% है ना, वो लेट, बिटवीन और फॉर के बाद तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव केस आता ही आता है। ठीक है? रॉजर मैम। जैसे ओके मैम बच्चे। एक सेंटेंस है कि what does he belong to you. जी जैसे एक सेंटेंस है ना कि what does he belong to you, तो यहाँ पे to के बाद to is a preposition and you is a objective case of pronoun here. व्हाट डज ही यू बिलोंग किसकी टू? ऑब्जेक्टिव केस है? You कोई ऑब्जेक्टिव केस है, you सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है. जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें बच्चे, यू तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, ये तो यू ही रहेगा ना। जैसे एक और भी है I am afraid of him. आई एम एफर्ड ऑफ हिम। Yes ma'am. जी बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू बडी। बच्चे No आपको समझ issue. आ गया? यस मैम, थैंक यू बडी। अब कोई इशू? नेगेटिव मैम। ओके बच्चे, आप बड़ी यूज कर रहे हैं, मुझे बड़ी का पता नहीं है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दें। बड़ी दोस्त को कहते हैं, BUDDY, बड़ी दोस्त। वो आप यहाँ पे बड़ी किसको मेंशन कर रहे हैं, काइंडली बताइएगा। ये अभी जिस भाई ने प्रपोजिशन की वो क्लियर ओके, किया मुझे है, जो लगा नहीं आपके साथ में समझ आया। है। ओके बच्चे, गुड क्वेश्चन। नहीं इस नहीं तरह नहीं। से असेसमेंट होनी चाहिए क्लास में। ओके अच्छा, बाकी यस बच्चों मैम। को समझ आ गई है? एनी इशू बच्चे? नेगेटिव बच्चे मैम। बताइए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चे नो मुझे मैम। जो वॉइस नहीं ना कर सकते वो काइंडली मुझे मैसेज में बता दीजिएगा। बताइए बच्चे। ये बच्चे ने रॉन्ग रॉन्ग लिखा है, पता नहीं। अब अलीना बच्ची है। अलीना बच्चे बताइए, क्या मसला है आपको? किसी बात की समझ नहीं है तो काइंडली। अलीना, चलिए बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? बच्चे रिस्पॉन्स करें। यस मैम, एडवांस करें आगे प्लीज। Yes ओके ma'am, got it. अच्छा, यहाँ पर हमें नीचे और एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए पहले तीसरी एग्जांपल देखें। यहाँ पे मैंने लिखा है आई यू एंड ही आर इनोसेंट। यहाँ पे नीचे मैंने 3 ऑप्शन भी दिए हैं। ठीक है, नजर आ रहा है? यस मैम। बच्चे बताइए, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आई यू एंड ही आर इनोसेंट। इन तीनों में से बताइए करेक्ट कौन सा है, और अगर वो है तो क्यों है? मैम पहले वाला सेंटेंस ठीक है, you he and I are innocent. जी बच्चे कैसे? जी मैम यही है। वो इसकी लॉजिक ये है कि जब भी कभी हम एक न्यूट्रल या किसी अच्छाई के मामले में बात कर रहे होंगे, when we will be talking about the goodness, then first of all we are supposed to use first pronoun, then second, and after that first of all second pronoun, then third pronoun, and at the end first pronoun we will use जी बिल्कुल first pronoun. बिल्कुल बिल्कुल। ओके बच्चे, अच्छा जहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में ना कोई अच्छाई मिले, ठीक है ना, कोई अच्छाई का तज़किरा हो हमारे सामने। ठीक है, देखें अब यहाँ पे क्या है, आई यू एंड ही आर इनोसेंट। अब क्या है यहाँ पे भाई, मैं तुम और वो मासूम है। मासूम क्या है, मासूमियत क्या है, ये एक अच्छाई है ना उसकी। यस ओके मैम। बच्चे, जी मैम। सही यस है ना? मैम। अगर अच्छाई का तज़किरा हो ना किसी सेंटेंस में, तो जो हमारे सामने बैठा है, ठीक है ना, उसकी बात हम पहले करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो हमसे दूर बैठा है उसकी बात करेंगे और एंड पे अपनी बात करेंगे। ठीक है, जी मैम। ओके। देखें, मैंने नीचे लिखा है जो फर्स्ट पर्सन है ना वो आई हुई होते हैं, जो सेकंड पर्सन है वो यू होता है, और जो थर्ड पर्सन है वो होते हैं ही, शी, इट, दे वगैरह। ठीक है, तो बच्चे आपने ये ख्याल रखना है सेंटेंस को सिलेक्ट करते वक्त कि आपने सेंटेंस को गौर से पढ़ना है। देन आपने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे किसी अच्छाई का तज़किरा हो रहा है या किसी बुराई का तज़किरा हो रहा है। अगर किसी सेंटेंस में अच्छाई का तज़किरा हो रहा हो, ठीक है, तो हमने सेकंड पर्सन को पहले रखना है। समझ आ रही है? जी मैम। सेकंड पर्सन को हमने पहले रखना है, फिर थर्ड को, और फिर फर्स्ट को रखना है। हमारे पास सामने एक एग्जांपल है। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या ऑप्शन दिए हुए थे, यू, ही एंड आई। जी बच्चे, आई थिंक इसने फिर अपना जो माइक कहना ऑन कर दिया है। बच्चे प्लीज माइक ऑफ ऑफ रखें। ओके, बच्चे इस बात की समझ आई है आपको? मैम जहाँ यस मैम, पे समझ आ गई, लेकिन एक किसी की कोई क्वेश्चन है। गलती दोहरानी हो तो वहाँ पे फिर सबसे पहले हम क्या सेकंड बच्चे पर्सन वो लेके आएंगे या थर्ड पर्सन को पहले? जी बिल्कुल बच्चे, देखिए अब हमारे पास पहले एग्जांपल मैंने क्या कोट की है, पहले एग्जांपल मैंने कोट की है किसी की अच्छाई के बारे में, अच्छाई का तज़किरा हो रहा है। अगर अच्छाई का तज़किरा हो रहा हो ना, तो हमने क्या करना है, पहले सेकंड पर्सन लगाना है, फिर थर्ड पर्सन लगाना है, फिर फर्स्ट पर्सन लगाना है। ठीक है, देखें अब हमारे पास एग्जांपल थी आई, यू एंड ही आर इनोसेंट। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें दे दिया जाता है। ठीक है, हम नीचे ऑप्शन पढ़ेंगे, यू, ही एंड आई आर इनोसेंट। भाई हमने तो पढ़ा था कि जहाँ पे अच्छाई का तस्करा हो रहा हो वहां पे तो सेकंड पर्सन पहले आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। अच्छाई में हमेशा अपनी बात एंड पे करते हैं। ठीक है, क्लियर? जी मैम। जी मैम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देती हूँ, ही, यू एंड आई आर हैप्पी। अब ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, बुराई का है, गलती का है, अच्छाई का है? ही, यू एंड आई आर हैप्पी। अच्छा ही है। पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंस में है ना मैम, पॉजिटिव सेंस में। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको करेक्ट करें बच्चे, कैसे होगा, ही, यू एंड आई आर हैप्पी, करेक्ट करें। फर्स्ट पे क्या आएगा? यू, ही यू ही एंड आई। आई आर हैप्पी। यू ही एंड आई। बिल्कुल। ओके ओके, क्लियर है? अच्छा यस मैम, एक मैम। क्वेश्चन है। अफर्मेटिव में। जी मैम जब हम कभी किसी भी सेंटेंस में अच्छाई या बुराई दोनों का जिक्र ना करें तो फिर प्रोनाउन की क्या सीक्वेंस होगी? जी बिल्कुल, वो बच्चे आगे वही टॉपिक आ रहा है, वो आपको भी पता चल जाएगा इसी लेक्चर में, वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, चले आगे। यस मैम। यस मैम, यस ओके मैम। ओके। अब देखिए नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, चौथी है, आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें ना गलती के बारे में बताया गया है कि ये जो तीनों बंदे हैं ना, ये ना बुराई पे हैं, ये गलती पे हैं। ठीक है ना, जब भी किसी सेंटेंस में हमें गलती का तज़किरा हो, ठीक है ना, अगर गलती बुराई का तज़किरा हो तो सबसे पहले हम खुद की बात करेंगे। अच्छाई में हम क्या करते हैं, अपनी बात एंड पे करते हैं ना, आखिर पे करते हैं। बुराई में अपनी बात पहले करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में कोई गलती शो हो, कोई बुराई का तज़किरा हो, तो सबसे पहले खुद की बात करनी है। गलती या बुराई के सेंटेंस में ना सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, और उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, समझ आ गई है? गलती में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, देन थर्ड पर्सन आएगा, और उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा। ठीक अच्छाई है में मैम। हम अपनी अपनी बात एंड पे करते हैं, बुराई में अपनी बात पहले करते हैं। ठीक है, ओके यस मैम। ठीक है। ओके। जो ये जो चौथी एग्जांपल दी हुई ना, मुझे बताइए बच्चे ये कैसे ठीक है, आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट। बताइए बच्चे ये कैसे ठीक है, इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है और कैसे ठीक है? आई ही आई, ही, एंड यू आर यू आर एट फॉल्ट। बच्चे कैसे, ये कैसे ठीक है?
आपने खुद ही कहा था कि सबसे पहले अपना अभी तज़किरा आ गया, वो फिर उसके बाद लड़ाई होती है तो वो सेकंड पर्सन आ गया, सबसे फिर उसके पहले बाद अपना सेकंड पर्सन। ओके बच्चे, अब आपको क्लियर है। मैं साथ साथ आपकी ना असेसमेंट भी करवा रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ ताकि आपको चीज़ें खुद भी याद हो जाए और इसी लेक्चर के अंदर याद हो। ठीक है, ओके, यस मैम। यस क्लियर है, मैम, ओके। जी मैम। यस मैम। मैम थर्ड पर्सन हमेशा सेंटर में ही रहेगा ना, दरमियान में ही रहेगा दोनों हाँ, केसेस में। वो सेकंड में रहेगा, बस फर्स्ट और जो सेकंड है ना उसने चेंज होना है। अच्छा कुलिया पिक किया यार, थैंक यू। जी बिल्कुल, ओके। इसी तरह बच्चे आपने अटेंटिव रहना है क्लास में। ओके, अब आगे चले। यस यस मैम। मैम। ओके, अब बच्चे हमने जो बच्चे कल इन्वॉल्व थे ना लेक्चर में, उनके लिए मैंने एक चीज़ एक और ऐड की है। वो बिल्कुल कल जो हमने पढ़ा था ना सेम उसी तरह से है। रूल नंबर 3 देखें, दिखाई दे रहा है? जी मैम। यस मैम। ओके बच्चे, हमने कल एक इस तरह का रूल पढ़ा था, आपको कुछ याद आ रहा है? किसी भी बच्चे को प्लीज मुझे बताइएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना हमने कल? जी मैम। ओके, तो बच्चे कोई मुझे बताएगा ये क्या है? कल हमने सिंपल सेंटेंस किए थे मैम ना, ये तो जी कल आज हमारे सिंपल पास ये इंटेरोगेटिव। जो जी बच्चे, ये इसको जुमले को एक दफा पढ़ देंगी प्लीज। पहले हुज ओ लिखा हुआ है, हुज बुक इज योर्स। नो नो बच्चे देखें, हु इज कॉलिंग मी, ठीक है, ये देखें, अब नजर आ रहा है हु इज कॉलिंग मी, यस ठीक है ना? देखें, अब यहाँ पे हु तो हमें पता है ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना? हमने कल एक रूल पढ़ा था कि डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स पढ़े थे, दिस डैट दोज। ये देखें, मैं ऊपर दिखा देती हूँ आपको, कहाँ गए, ये देखे बच्चे, यहाँ पे हमने डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स पढ़े थे, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स पढ़े थे, दोज, दिस, दैट, दीज। अगर इनके फौरन बाद कोई नाउन आ जाए, ठीक है ना, तो अगर इनके बाद फौरन नाउन आ जाए और ये जो दिस डैट दोज हैं और वो ये सारे वर्ड्स उस नाउन को डिफाइन कर रहे हो, उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो हमारे पास होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। बच्चे आपको याद है? यस मैम। ओके, अगर इन वर्ड्स के फौरन बाद हमारे पास नाउन नहीं आता तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। याद है बच्चे? यस मैम। ओके, तो अब मुझे बच्चे बताइएगा, यहाँ पे अब हु इज कॉलिंग मी, हु के बाद तो हमारा नाउन है ही नहीं, तो ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा। ओके बच्चे, अब सेकंड एग्जांपल कोई मुझे बताए ये कैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है? विच शर्ट डू यू लाइक? मैम नाउन आ गया ना, विच शर्ट के शर्ट नाउन आ गई देखिए, तो अब यहाँ नहीं। पे शर्ट का तस्करा हो रहा है ना भाई, वो कौन सी शर्ट है जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, शर्ट, ठीक है ना? दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बच्चे सबको समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। बच्चे सब रिस्पॉन्स किया करें। जी मैम ओके आ रही बच्चे, है। दोबारा बताएं। अज़का रानी, ठीक है बच्चे, मैं दोबारा बता दूं, दोबारा इसी को रिपीट करना है या पिछले को रिपीट करना, प्लीज काइंडली मुझे बताइएगा बच्चे क्विकली। अज़का, अज़का आर यू लिसनिंग मी? ओके पिछला, जी बच्चे मैं क्लियर कर देती हूँ। अस्का बच्चे, आप अब देखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब देखें, अगर आपको ना कोई भी सेंटेंस दिया गया है, ठीक है ना, और आपको एग्जामिनर कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है और इसके नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और आपने इसमें से चूज करना है कि हमारे पास कौन सा सेंटेंस राइट है। देखें, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आई यू एंड ही आर इनोसेंट, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि मैम ने हमें ये क्वेश्चन दिया है तो ये कैसे राइट है, ठीक है। आपने कहना है या थिंक करना है कि मैम ने हमें बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में, सॉरी बच्चे, हाँ,
तो मैम ने हमें बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में ना अच्छाई का तज़किरा हो, वहाँ पे ना हमारी जो सीक्वेंस है पर्सन्स की, वो कैसे होगी। देखिए बच्चे, अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फिक्रे में अच्छाई का तज़किरा हो रहा हो, तो जो सामने बैठा है उसकी बात हम पहले करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब, अगर अच्छाई का तज़किरा हो तो जो सामने बैठा है उसकी बात पहले करेंगे, फिर अपनी करेंगे, ठीक है ना। आपने देखना है कि हाँ भाई, कि जो सेंटेंस है ना, इसमें अच्छाई बयान हो रही है, इसमें इनोसेंट, ये क्वालिटी है ना किसी बंदे की, ठीक है ना। हाँ, ये तो मुझे पता चल गया कि ये एक अच्छाई का तज़किरा है। अब मैंने इसमें से आंसर को करेक्ट करना है, चूज करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ठीक है। आपने थिंक करना है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें अच्छाई की बात हो रही हो ना, तो जो सामने बैठा है पहले वो होगा। सामने वाला पर्सन कौन होता है बच्चे, बताइएगा। यू होता है ना, सेकंड पर्सन होता है ना। किसी भी सेंटेंस में अगर अच्छाई का तज़किरा हो रहा हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, यू आएगा। उस दूसरे नंबर पे थर्ड पर्सन आएगा, ही शी इट में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। फर्स्ट, आई और वी भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चे? अस्का? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे जी, बच्चे मैं शेयर कर दूंगी। ओके बच्चे, इसी तरह ना जैसे मैंने आपको अच्छाई का बताया है ना, फॉर एग्जांपल अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन मैं ये दे देती हूँ कि भाई जिसमें ना हमारे पास जो सेंटेंस है ना, उसमें एक गलती का या बुराई का तज़किरा हो रहा हो, ठीक है ना। अब आपने अच्छाई वाला तो कर लिया, अच्छाई में क्या होना है, पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, और उसके बाद फर्स्ट आएगा। जो अच्छाई में ना अपने आप को तो आपने रखना ही एंड पे है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फिक्रे में बुराई का तज़किरा हो ना, तो सबसे पहले आपने खुद को रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने फर्स्ट पर्सन को रखना है, उसके बाद थर्ड पर्सन को, और उसके बाद सेकंड पर्सन को रखना है। ओके, क्लियर? इसका बच्चे क्लियर है? यस मैम। ओके, चलें आगे। यस मैम। ओके बच्चे, अच्छा तो बच्चे हम रोल नंबर थर्ड पे थे। यहाँ मैंने आपसे सेकंड एग्जांपल पूछी थी कि ये कैसे ठीक है, बच्चे बताइएगा क्विकली बच्चे। विच विच शर्ट डू यू शर्ट डू लाइक? यू लाइक? हाँ ओके, हाँ, तो कैसे ठीक है बच्चे ये? इसके बाद फौरन वो नाउन आ गया ना, शर्ट नाउन आ गया, इस जी वजह से जी, बिल्कुल बच्चे। अब इंट्रोगेटिव देखिए एडजेक्टिव यहाँ है। पे ना शर्ट को डिफाइन कर रहे हैं हम कि भाई कौन सी ऐसी शर्ट, ऐसी शर्ट है, कौन सी ऐसी शर्ट है जिसको तुम इतना ज्यादा लाइक कर रहे हो, या कौन सी ऐसी शर्ट है जिसको तुम लाइक करते हो। शर्ट का तस्करा तस्करा हो रहा है ना, हम शर्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, अब थर्ड एग्जांपल देखें। यस मैम। हु बुक इज योर्स? अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है? बुक को। बुक ओके आ गई, बच्चे, शर्ट की जगह बुक आ गई। ओके बच्चे, अब सब बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी रूल की समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे बता दीजिए। सबको समझ आ गई है? ऑल क्लियर यस मैम। मैम आ गई। ऑल यस क्लियर। मैम। बच्चे क्लियर? इसका बच्चे क्लियर है इसका? यस मैम। ओके बच्चे, चलें आगे। यस मैम। जी मैम। ओके बच्चे, अब एक बच्चे ने मुझे सवाल किया था कि जहाँ पे ना अच्छाई हो ना बुराई हो, उधर हम क्या करेंगे। वो बच्चे जरा अपना नाम मेंशन कीजिएगा क्विकली, बच्चे बताइए। अच्छा चलें, आई थिंक वो ऑफ है, ये बोल नहीं रहा, जो भी है। यस मैम, क्लियर, ओके। बच्चे देखें यहाँ पे जो स्टार्ट करें, अगला देखें। यस मैम। ओके देखें, अब यहाँ पे ना हमारी फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है, आई यू एंड ही आर प्लेइंग। नजर आ रहा है सबको? यस मैम आ रहा है। यस मैम। अभी ये ना अच्छा आई ही है। यू एंड ही आर प्लेइंग। अब देखें यहाँ पे किसी को भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बुराई है या अच्छाई है? किसी को भी लग रहा है? या एक ये न्यूट्रल चीज लग रही है कि यहाँ पे ना तो अच्छाई है ना बुराई है, बस बच्चे खेल रहे हैं? नहीं, यस मान जी मैम। के मुताबिक तो बात गलत है। देखें अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना कि गंदे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि क्यूट क्यूट बच्चे खेल रहे हैं।
लिखा है? नहीं मैम। हम हमें जस्ट ये बताया गया है कि भाई बच्चे ना खेल रहे हैं, ठीक है ना, या थर्ड पर्सन हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे ना एक सेंटेंस मैंने करेक्ट किया है, अब मुझे ये बताइएगा कि ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है, क्विकली। पॉजिटिव सेंस यूज हो रही है इस वजह से। जी बिल्कुल, यू, गुड। ही एंड आई आर प्लेइंग, मतलब कुछ नेगेटिव तो है नहीं, तो पॉजिटिव ही सेंस यूज हो रही राइट है। राइट, देखिए अब यही होता है एग्जामिनर जैसे हमें घुमाता है। देखिए अब यहाँ पे तो हमने कहना यार ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, अब यहाँ पे हम क्या करें। लेकिन आपने उस टाइम अक्ल से काम लेना है कि यहाँ तो नेगेटिव भी तो नहीं है, पॉजिटिव भी तो बयान कर रहे हैं हमें, तो वो हमारा पॉजिटिव वाला रूल इस्तेमाल होगा। पॉजिटिव वाला रूल क्या था बच्चे बताइएगा? थर्ड पर्सन दरम्यान में रहेगा, सेकंड पर्सन पहले आ जाएगा और फर्स्ट पर्सन एंड पे चला जाएगा। ओके बच्चे, सबको समझ आ गई है? यस मैम आ गई। बच्चे क्लियर है? Yes, ma'am. ओके बच्चे, बिल्कुल पॉजिटिव और ऐसे फिक्रे बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, जिसमें ना अच्छाई हो ना बुराई हो। बस हमने ये देखना है कि यहाँ पे कोई बुराई तो नहीं है ना, अगर बुराई नहीं है डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। ओके, अच्छा बच्चे सेकंड एग्जांपल को देखिए। फॉर एग्जांपल मैम, जी जी। फॉर एग्जांपल प्लेइंग की जगह आ जाता है किलिंग, लेट्स से किलिंग। किलिंग आ जाता है। जी जी। हाँ मतलब हम मार रहे हैं, या बीटिंग आ जी, जाता है, हम मार रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर पहले वाला कानून लग जाएगा, राइट। ये तो नेगेटिव हो गया भाई, वो बच्चे को मार रहे हैं, वो तो हाँ गुंडे हैं, वो तो गंदे बच्चे हैं। हाँ, तो वो फॉर पहले वाला एग्जाम्पल कानून ये लग जाएगा, फिर वो। देखिए फिर एक बच्चे ने सबसे माइक सबसे पहले उठाया था, हमारा आएगा ना, आई आएगा, फिर ही आएगा, फिर यू आएगा। वो नेगेटिव हो ठीक जाएगा ना, हो गया, क्योंकि वो थैंक एक यू। दूसरे को किल कर अगर रहे हैं, वो मार नेगेटिव हो रहे हैं। जाएगा ना जी। बच्चे क्लियर है? ठीक। यस यस मैम। मैम। अच्छा बच्चे मैं आपको ना एक चीज ये बता दूं कि जिन फिक्रों में ना ना ही हमें कोई चीज अच्छाई की मिलती है ना ही कोई बुराई की मिलती है, हमने उसके साथ एक और चीज भी देखनी है। ऐसे फिक्रे जिनमें ना ही बुराई हो ना ही अच्छाई हो, लेकिन वो सिंगुलर प्रोनाउन हो, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे सेंटेंस जिसमें ना अच्छाई हो ना बुराई हो, लेकिन अगर वो सिंगुलर प्रोनाउन हो, ठीक है ना। अब देखिए आई क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है क्योंकि यू ही रहता है, ठीक है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आई भी हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, यू भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, ठीक है ना। तो इनकी तरतीब बिल्कुल वैसे पॉजिटिव वाली होगी, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, समझ आ गई? बच्चे क्लियर? जी मैम। देखिए पिछले में तो हमने ये देखा था ना कि हमने पहले देखना है कि इसमें अच्छाई है या नहीं है, बुराई है या नहीं है, और उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इसमें तो ना अच्छाई है ना बुराई है, फिर हमने फट से ना पॉजिटिव वाले जो हमने फिक्रे पढ़ने हैं उसको अपने फॉलो नहीं करना, आपने ये देखना है कि ठीक है इसमें तो अच्छाई भी नहीं है इसमें तो बुराई भी नहीं है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना। आपने इसके बाद देखना है कि हमारे पास प्रोनाउन कौन से यूज हुए हैं, अगर वो प्रोनाउन सिंगुलर हो तो आपने पॉजिटिव वाली टेक्निक यूज करनी है, ठीक है बच्चे? यस मैम। ओके बच्चे। यस यस। मैम। जी मैम। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना वो वोवल का एन, भाई मोस्टली बच्चों को यही पता है कि जो एन है वो वोवल लेटर के साथ यूज होता है, आई ओ सॉरी ए ई आई ओ यू इनके साथ यूज होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना अब ओवर एज हो चुका है, ठीक है ना, मैं ऐसे कहूंगी अब ये बस एंड है इसका, ठीक है ना, अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे भी ना आपको देखें ऐसा लेटर जो वोवल साउंड दे या ना, सॉरी बच्चे सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। देखिए बच्चे ऐसा लेटर, ठीक है ना, ऐसा लेटर जो वोवल हो ना हो, वो वोवल साउंड दे वहां हमने एन लगाना है, वरना हमने एन नहीं लगाना है। यहाँ पे एक शर्त है ना, अगर वो वोवल साउंड हो ना हो हमने वोवल साउंड को देखना है, सॉरी अगर वो वोवल लेटर हो ना हो वोवल साउंड को देखना है, उसके मुताबिक ए और एन का फैसला करना है। ये मैंने आपको कल बताया था ना, यस मैम बताया था, जिस तरह ठीक है। ऑनर। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि अब आपने देखना है कि यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, तो आपने क्या करना है, ठीक है ना, पहले आपने उस वर्ड को देखना है, ठीक है, फिर आपने उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखना है कि हाँ भाई ये हमारे पास वोवल है या कॉन्सोनेंट है,
ठीक है। उसके बाद फौरन से आपने ए या एन का डिसीजन नहीं लेना, ठीक है ना। फर्स्ट हमने वर्ड को देखा, उसके बाद वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखा, उस लेटर को देखने के बाद हमने वर्ड को प्रोनाउंस किया, ठीक है ना। प्रोनाउंस करने के बाद हमने ये देखना है कि फर्स्ट में हमें किसकी फीलिंग आ रही है, कौन से साउंड की फीलिंग आ रही है, क्या ये वोवल साउंड है। अगर वोवल साउंड हो तो हमने एन लगा देना है, ठीक है। ठीक है। ओके, बिल्कुल इसी तरह ये भी हमारा रूल है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि इसमें बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बुराई का तस्करा है या अच्छाई का तस्करा है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि ये न्यूट्रल है। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या ये जो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। अगर ये सिंगुलर हुए तो हमने पॉजिटिव वाली टेक्निक यूज कर लेनी है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ओके, देखें, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई? ये देखें नीचे अब लिखा हुआ भी है। बच्चे ये मैं आपको पहले शो इसलिए नहीं करवाती ताकि मैं आपकी असेसमेंट ले सकूं, ठीक है। ओके बच्चे। यस मैम ठीक है। ओके, देखिए अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये दी हुई है। देखिए सेम टू सेम वही है इसमें। अब देखिए वही यू एंड दे आर प्लेइंग। अब इसमें फर्क क्या है ऊपर वाले में और इसमें फर्क क्या है बताइए क्विकली। प्लूरल आ गया ना, सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल आ गया। ओके, अब बच्चे आपको क्लियर है? यस मैम देखिए ठीक अगर अगर किसी भी ऐसे सेंटेंस, ठीक है, जहाँ पे ना वो पॉजिटिव की बात हो रही हो ना ही नेगेटिव की बात हो रही हो, ठीक है, बट उसमें ना हमारे पास जो प्रोनाउन है ना वो जमा में हो, प्लूरल में हो, ठीक है ना। अब देखें वी यू दे, ये क्या है? प्लूरल प्लूरल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ऐसा फिक्रा जिसमें हमारे पास जमा के वर्ड्स हो, जमा के प्रोनाउन हो, तो उसकी तरतीब क्या होगी? उसकी तरतीब सिंपल ये होगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वही क्या है बताइए? फर्स्ट आई। पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस वही है ना। वी है यू सेकंड ठीक हो गया पर्सन है और दे थर्ड पर्सन है। ओके बच्चे, ठीक हो गया। अब क्लियर है आपको? प्लूरल में सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड लगानी है और थैंक ठीक है। जी बिल्कुल। अब आपको ये चीजें क्लियर है कि पहले आपने किसी भी सेंटेंस को देखने से पहले आपने उसकी अच्छाई या बुराई देखनी है, उसके मुताबिक आपने सेंटेंस को ठीक करना है, ठीक है ना। ठीक हो गया मैम। और अगर कोई ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं जहाँ पे अच्छाई या बुराई नहीं है तो वहां आपने कौन सी चीज देखनी है? पॉजिटिव पॉजिटिव चीज या नेगेटिव सेंस देखनी, पॉजिटिव या जी नेगेटिव जी। देख। और उसके साथ साथ सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी भी देखनी। ओके बच्चे, अब सब बच्चे को ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, चले आगे। ये देखें नीचे ना एक और एग्जांपल आपको शो हो रही है, देखें। अब यू एंड आई आर प्लेइंग। देखिए यहाँ पे अब हमें क्या शो हो रहा है, जल्दी बताइए क्या है यहाँ पे? यू एंड आई आर प्लेइंग, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, सिंगुलर है, क्या है? पॉजिटिव है ये सिंगुलर है। जी बिल्कुल। और सिंगुलर में मैंने आपको क्या बताया था, क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले सेकंड पर्सन आएगा, पहले फिर थर्ड पर्सन सेकंड आएगा, पर्सन आएगा फिर फिर फर्स्ट पर्सन थर्ड आएगा। ओके पर्सन आएगा बच्चे, फिर फोर्थ पर्सन आएगा ठीक है मैम। क्लियर? यस मैम। ओके बच्चे, अब देखें यहाँ पे हमारा पांचवा रूल है। देखें शो हो रहा है? यस मैम। Okay, one of the boy want to go, one of the boys want to go, one of the boys wants to go, one of the boy want to go। बच्चे बताइए इसमें से कौन से वाला करेक्ट है? मैम इसका ना थोड़ा प्लीज वो ऊपर कीजिएगा, ओके स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल अप ये देख कीजिएगा। ये देखिए बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा बच्चे, आपने ना एक टेक्निक को याद रखना। देखिए नीचे लिखा हुआ है वन ऑफ, नन ऑफ, नेदर ऑफ, एदर ऑफ, एनी वन ऑफ, ठीक है ना, एनी ऑफ। जहां पे भी ना आपको ये वर्ड्स नजर आए, ठीक है ना, नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम आ रहा है नजर। ठीक है ना। वन ऑफ उसके जी नोन ऑफ बिल्कुल। ओके, नदर ऑफ, इधर ऑफ, ठीक है ना, निदर ऑफ, इधर ऑफ। इसके बाद जो भी हमारे पास नाउन होगा ना वो जमा में आएगा,
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, लड़के, लड़कियां, ठीक है ना, फ्लावर्स, ठीक है ना, ये सारे नाउन है ना। इनके बाद अगर यस नाउन आएगा तो वो जमा में आएगा। ओके ओके बच्चे, जब हम आएगा ठीक है? पहले ये वर्ड्स आएंगे, उसके बाद नाउन जमा में आएगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, क्लियर बच्चे। ठीक हो गया अब देखिए यस बच्चे, मैम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स वाज कमिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें पता है, मैम ने बताया था कि नीदर ऑफ आ जाए तो उसके बाद जो हमारा नाउन है वो तो जमा में होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कैंडिडेट है, ठीक है ना, या कैंडिडेट्स है। ठीक है, हमने कर लिया कि ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे नीदर ऑफ के बाद कैंडिडेट्स हैं, दैट इज करेक्ट। हमने पढ़ा है कि नीदर ऑफ के बाद जो नाउन है वो जमा में आएगा, इट इज करेक्ट। यस मैम नीदर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ तक समझ आ गई है कि इन लफ्जों के बाद, इन वर्ड्स के बाद हमारा जो नाउन होगा वो जमा में होगा। जमा में है या नहीं है कैंडिडेट्स? जमा में कैंडिडेट्स ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया है कि नाउन लगा के उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, वाज कमिंग। ठीक है, देखिए, नीदर ऑफ कैंडिडेट्स वाज कमिंग, यहाँ पे वर्ब तो यूज नहीं ना हुआ ना, वर्ब तो जमा है, वाज सिंगुलर है ना। यस मैम ओके बच्चे, सबको समझ आ रही है? यस मैम। जी मैम ओके, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी वन ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, इधर ऑफ, एनी वन ऑफ, एनी ऑफ आ जाए, उसके बाद हमने सबसे पहली चीज देखनी ही यही है कि यहाँ पे जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है क्या वो हमारा जमा में है। ठीक है, जमा में है, इट्स ओके, हमें पता चल गया। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। ठीक है, सिंगुलर हो रहा है, हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए, पहला है नीदर ऑफ कैंडिडेट्स वाज कमिंग, इट इज करेक्ट। मैम रोल यस मैम 5 दोबारा बता दो। जी जी बच्चे, बताइएगा क्या। ये दोबारा रिपीट कर दें। ओके, रूल 5। यस। देखिए बच्चे, अगर आपको ना ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं लाइक वन ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, इधर ऑफ, एनी वन ऑफ या एनी ऑफ, ठीक है ना, आपको ऐसे वर्ड सेंटेंस के शुरू में मिल जाते हैं, ठीक है ना, या बिटवीन में मिल जाते हैं। ठीक है, इन वर्ड्स के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद ना हमारे पास जो नाउन आएगा ना वो जमा में आएगा, डेफिनेटली जमा में आएगा। ठीक है, ओके बच्चे। यस मैम इन जी वर्ड्स मैम। के बाद हमारा जो नाउन आएगा वो जमा में आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ओके, अब देखिए हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, नीदर ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स यहाँ पे क्या है, जमा है ना, नाउन जमा में है ना, कैंडिडेट्स ज्यादा सारे कैंडिडेट्स हैं, एक तो नहीं है ना। यस। यस मैम। कैंडिडेट्स वाज कमिंग, वाज क्या है हमारे पास, सिंगुलर वर्ब है। ओके, क्लियर। यस मैम। ओके, शाबीज खान लेफ्ट। बच्चे ऐसे ही छोड़ जाते हैं क्लास, चलें। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, ईदर ऑफ द गर्ल्स वर प्लेइंग। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि ईदर ऑफ के बाद हमारा आएगा नाउन जमा में, जमा में आ गया, गर्ल्स आ गई। उसके बाद हमने ये देखना है कि साथ वर्ब कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे वर यूज हुआ है। ठीक है ना, ये तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे अब हमारे पास क्या यूज होगा, बताइए बच्चे। was यूज होगा, was playing। वाई, वाज क्यों यूज होगा? अभी तो हमने पढ़ा कि सिंगुलर वर्ब लगना है। मैम पीछे इधर है ना, इधर ऑफ गर्ल्स, जी बिल्कुल, हम इधर की वजह से क्योंकि हमें पता वर है भाई, जमा है, वाज जो है सिंगुलर है। जी बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि भाई ईदर ऑफ के साथ हमारा जो नाउन है वो जमा में आएगा, ठीक है, और जो वर्ब है वो तो सिंगुलर में आएगा। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस। ओके बच्चे, अब यस देखें ये मैम। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर कमिंग। देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर कमिंग, अब यहाँ पे हमारा ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पे वर का यूज हुआ है और हमें तो पता है वर या तो नहीं आएगा, या तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब हमारे पास क्या है, या वर होता है या वाज होता है, या पे वाज आएगा। ओके,
यस मैम। यस अब मैम। देखें फॉर एग्जांपल आपको ना ये जो लास्ट चौथी एग्जांपल शो हो रही है ना, फॉर एग्जांपल आपको ना ये एग्जामिनर ने दे दी है, ठीक है। उसने ना आपको ये कहा है नन ऑफ देम वांट, एस नहीं लगा हुआ, इमेजिन करें एस नहीं लगा हुआ, नन ऑफ देम वांट टू लीव द, सॉरी, नन ऑफ देम वांट टू लीव क्लास नाउ, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे ठीक करेंगे बताइए। डेफिनेटली हमें पता है कि नन ऑफ देम के बाद तो हमने पढ़ा है कि नाउन जो होगा वो जमा में होगा, यहाँ तो वांट है, इसके लिए हम एस का इजाफा कर देंगे। ऐसे ही मैम। ओके, अब सब बच्चों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। किसी बच्चे का कोई भी सवाल? बच्चे नेगेटिव मैम। मैम क्लास के एंड पे सिर्फ एक बात आपसे डिस्कस करनी है। जी मैम, क्लास के सॉरी। एंड पे जब सारा लेक्चर हो जाए ना, कोई बात नहीं, ओके जब सारा बच्चे, लेक्चर हो जाए उस वक्त। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दे। बच्चे नहीं किसी का मैम। कोई क्वेश्चन है? बच्चे देखिए, ये ना नोट्स आपके लिए तैयार किए जाते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये नोट वैलिड है। मैंने आपके लिए एक एक चीज को लिखा है ताकि आप जब पीडीएफ को ओपन करें ना, आपको पीडीएफ में ही रहना पड़े। देखिए हमें कुछ ऐसे पीडीएफ मिल जाते हैं हमें ना, लाइक हम उसको खोलते हैं, हमें कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिनकी समझ नहीं आती, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हमें समझ नहीं आते, हम कहते हैं भाई चैट जीपीटी से देखो, यूट्यूब से देखो इसका क्या है, गूगल से देखो इसका क्या है। लेकिन मैंने आपके लिए ऐसे नोट तैयार किए हैं जो कि आपको किसी भी टूल की तरफ नहीं लेके जाएंगे। आपने नोट्स को पढ़ना है और आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी है, ठीक है बच्चे। यस मैम। तो इसीलिए बच्चे अगर हाँ हम मेहनत करते हैं ना तो बच्चे आप भी दिल लगा के पढ़ा करें। मैंने कल भी बच्चों को कहा था कि जो लेक्चर आज हमने पढ़ा है वो कल मैं उसकी असेसमेंट लूंगी, लेकिन आज 1 से 2 या 2 से 3 बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स किया हुआ है। मैडम इनको क्लास से बाहर निकालिए, पढ़ते नहीं। देखिए बच्चे, आपके पेरेंट्स ने आपकी फीस किस लिए भरी है? आज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हमारा तो कुछ नहीं ना जाएगा। हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, ठीक है ना। हम अब और क्या कर सकते हैं बच्चे, इसलिए आप पढ़ा करें, ठीक है। आज जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है और जो मैंने कल लेक्चर पढ़ाया है, इसका पीडीएफ इंशाल्लाह कल सुबह मैं या सर अलग ग्रुप बना के उसमें सेंड कर देंगे। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है और जो हमारा अगला इंग्लिश का लेक्चर होगा, चाहे वो किसी भी दिन हो, उसमें सबसे पहले आपकी इसमें से असेसमेंट होगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, अगर कोई भी बच्चा, अगर यस कोई मैम। भी बच्चा जिसको कुछ समझ ना आए, कुछ पूछना हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या स्टडी के रिलेटेड इंग्लिश इंग्लिश के बारे, वो सर को मैसेज कर सकता है। अगर वो सर को मैसेज करना नहीं लाइक करता, वो ग्रुप में मैसेज करे। अगर ग्रुप में भी नहीं लाइक करता ना तो पीडीएफ के एंड पे ना, यहाँ पे देखें मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी, ठीक है बच्चे। ओके बॉस। ओके मैम। बॉस। मैम अभी एक बात पूछ लूं। जी जी बच्चे पूछे। इस तरह पहले वो आपने वाउल्स वर्ड का बताया ना कि हमें पहले बताया जाता था कि ए ई आई ओ यू यहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे हमने एन लगा देना। जी बिल्कुल। इसी तरह हमें पहले भी पढ़ाया जाता था कि जी आई वी यू के साथ जो है वो वाज लगेगा या शेल लगेगा, विल नहीं लगेगा। बट हमने मतलब अभी आके इंग्लिश मूवीज के अंदर और गोरों को धड़ाधड़ ये इस्तेमाल करते हुए देखा है कि वो आई के साथ आई वाज डूइंग दिस, आई विल डू दिस। वो ना शेल यूज करते हैं आई के साथ, ना वर यूज करते हैं। मतलब जितने उनके हम तजिया निगार देखें, उनके क्या नाम है, इंग्लिश मूवीज में देखें, हमने हर जगह जो है वो वाज ही होता है इस्तेमाल होता देखा है। और हमें बचपन अभी तक यही पढ़ाया जाता है, सिलेबस के अंदर पढ़ाया भी जा रहा था कि आई के साथ भी वर लगाना है, आई के साथ शेल लगाना है, विल नहीं लगाना। ये मतलब गलत पढ़ाया जाता है। बच्चे देखें इसका कुछ जवाब ना, मैं दूं? जी बच्चे देखें कुछ ना जो रूल्स होते हैं ना छोटे बच्चों को, लाइक अब मैं अपनी बात करूँ ना तो हमें भी यही पढ़ाया गया था कि एन के साथ ना ए आई ओ यू हो तो हमने एन लगाना है, वरना हमने एन लगाना ही नहीं है। और इस तरह से हमारे काफी सेंटेंस गलत हो जाते थे, ऐसा है ना बच्चे? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मतलब यही था ना। अभी देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में आके देख रहे हैं, गोरों को देख रहे हैं, उनकी मूवीज देख रहे हैं, उनके तजिया निगारों को देख रहे हैं, वो बिल्कुल उसके उलट इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है।
जी बिल्कुल। अब देखिए हर चीज़ आपको इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपको इसी तरह से मैं हर टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हर टॉपिक के साथ आपको ऐसे ही ट्रिक्स बताऊंगी जो आपने पहली बार देखे, और आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखें वावल को लाइक वॉवल को आपका सॉरी वॉवल जो हमने पढ़े हैं कुछ न्यू देखने को मिला है, क्योंकि यस हमें तो मैम। पहले बिल्कुल। पता ही नहीं था ना कि ए आई यू के साथ कॉन्सोनेंट भी यूज होते हैं, हम ए भी लगा सकते हैं उनके साथ। नहीं बस रट्टा लगवाया हुआ है ना, बचपन से रट्टा लगवाया हुआ है कि जी ए आई ओ यू के साथ एन लगा देना आपने, बस जी सिंपल बिल्कुल। सा, जब मतलब उसका लगाया स्टार्टिंग जी गोरा ने बिल्कुल क्यों ये लगाया ये नहीं बताया। जी बिल्कुल इंशाल्लाह बच्चे आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ न्यू और यूनिक सीखने को मिलेगा, बस आपने ना स्ट्रगल करनी है, पढ़ना है। ओके ओके बच्चे। यस मैम, थैंक यू वेरी बच्चे कोई मच। क्वेश्चन? ओके हाँ बॉस। बच्चे ये नॉट क्या येट। मैसेज कर रहे हैं बच्चे? ये इरशाद है, इरशाद उल्लाह या अरशीद? अरशीद अरशीद सॉरी अरशीद है। इरशाद इरशाद। हाँ इरशाद सॉरी। अलीना। बच्चे अलीना बच्चे आप मुझे वॉइस में जरा बताइएगा क्या पूछ रही हूँ। मैंने हाँ हाँ हाँ, मैंने वो बोला ना आई के साथ गोरा वास क्यों यूज कर रहे, तो वो बता रही है कि आई के साथ वर तब यूज करेंगे जब आपने कोई ऐसी ख्वाहिश करनी हो जो कि अच्छा मुमकिनात में से ना हो। मुझे लगा बच्चे आपने ये ना मिस्टेक की है के से पहले पता नहीं आई लिखा है एल लिखा है। नहीं नहीं, वो कह रही है आई के साथ वर तब यूज होता है कि आप कोई ऐसी विश करो जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। मुझे ओके जरूरत ही बच्चे नहीं है ऐसी विश करने की वजह से। थैंक यू बच्चे। अच्छा बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन था जिस बच्चे ने मुझे कहा था कि एंड पे मैं आपको बताऊंगा पूछूंगा। अच्छा बच्चे क्लास एंड हो चुकी है, जिसका कोई क्वेश्चन है वो इनबॉक्स में आ जाए, अदरवाइज आपकी क्लास एंड है, आप जा सकते हैं। यहाँ से वो ओके जो एंड बच्चे। वाला था वो मैं ही था मैम, ये वाज वर वाला ही मसला था, वो तो पहले डिस्कस कर लिया। ओके बच्चे चलें ठीक है, सब क्लियर है? कोई थैंक यू। कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, थैंक यू। ओके बच्चे चलें ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज बच्चे। अल्लाह हाफिज।